बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। KST लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमने ऑलरेडी ब्लॉगिंग फुल कोर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है, जिसका आज पार्ट नंबर 6 है। प्रीवियस 5 पार्ट्स के अंदर मैंने आपको ब्लॉगर के तमाम बेसिक कंसेप्ट्स, जो कि पूरी यूट्यूब के ऊपर आपको इतना ब्रीफली कोई नहीं समझाएगा, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको A to Z हर चीज़ जो है बच्चों की तरह जो है क्लियर कर दिया है कि ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर आप बेसिक टेम्पलेट्स किस तरह से अपने बना सकते हैं। तो आज हमारा पार्ट नंबर 6 है, जो कि ब्लॉगर की सेटिंग का लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 से हम जो है प्रोफेशनल टेम्पलेट से स्टार्ट करेंगे कि प्रोफेशनल टेम्पलेट हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे उसे सेटअप करते हैं और फिर कैसे उसकी प्रॉपर उसको मैनेज करते हैं। तो ये सारा नेक्स्ट पार्ट 7 से आपकी प्रॉपर जो है एडवांस, ये समझ लें कि एडवांस जो ब्लॉगर की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो पार्ट 7 से स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन पार्ट 7 से आगे नेक्स्ट ऑनवर्ड तमाम वीडियोज़ की समझ उसी पर्सन को सिर्फ आएगी जिसने ऑलरेडी ये मेरे प्रीवियस 6 पार्ट्स देखे होंगे। तो इसलिए इन वीडियोज़ को अच्छे से वॉच मस्ट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि हर इंसान जो कि विदाउट एनी कोडिंग ब्लॉगर को यूज़ करते हुए अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहता है विद फ्री डोमेन एंड फ्री होस्टिंग एंड लाइफ टाइम अर्निंग के लिए, तो वो ये चीज़ ज़रूर सीख सके। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमने अपने गूगल क्रोम्स जो ब्राउज़र है उसके ऊपर सबसे पहले अपनी वो वाली जीमेल अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लिया है, जिसके ऊपर हम अपनी ब्लॉगर वेबसाइट को रेडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे गूगल ऐप्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलता है एक ऑप्शन ब्लॉगर का। मैं ब्लॉगर के ऊपर करता हूँ क्लिक। जैसे दोस्तों मैंने ब्लॉगर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये पोस्ट हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं, पेजेस भी हमने क्रिएट किए हुए हैं और ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये सारे ऑप्शन मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट्स के अंदर बता चुका हूँ। और यहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शन है पोस्ट का, स्टैट्स का, कमेंट्स, अर्निंग, पेजेस, लेआउट, ये सारे मैं बता चुका हूँ। व्यू ब्लॉग का भी बता चुका हूँ। अब आज पार्ट 6 के अंदर सिर्फ ये जो लास्ट 3 ऑप्शन रह गए इनके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहला दोस्तों जो ऑप्शन है उसका नाम है थीम ऑप्शन। ये थीम क्या होता है? थीम बेसिकली कहते हैं दोस्तों डिज़ाइन को। जैसे आपको पता ना कि लेट्स से आप मार्केट जाते हो तो आप वहाँ पे मार्केट पर्सन को कहते हो यार मुझे शॉप जो पर्सन होता है उसको कहते हो यार मुझे ये डिज़ाइन पसंद नहीं है, मुझे ये वाला डिज़ाइन प्यारा लग रहा है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये प्यारा लग रहा है। दोस्तों बेसिकली वो जो आप शॉप पर जाकर डिफरेंट तरह के डिज़ाइन देखते हो ना, तो उन्हीं डिज़ाइन को हम IT की दुनिया के अंदर जो है थीम कहते हैं। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम मिलता है, लेट्स यहाँ पे आप व्यू ब्लॉग के ऊपर, आपको पता है ना व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने से क्या होता है, आपने जो ब्लॉग क्रिएट किया होता है वो आपको व्यू होता है, वो यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो ये आपको एक डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह का डिज़ाइन है आपकी ब्लॉगर का, कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। मान लो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं है, आपने ये डिज़ाइन चेंज करना है, तो उसके लिए हम ये जो थीम ऑप्शन है इसको यूज़ करते हैं। तो आप अगर थीम वाले ऑप्शन के ऊपर अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो आपको डिफरेंट तरह के, ये देखो कितने प्यारे प्यारे थीम मिल रहे हैं। ये थीम है, ये अच्छा ये बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम लगा होता है ना वो ये वाला है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर अप्लाई होता है। उसके बाद एक ये थीम है, एक ये थीम है। आप इन सब में से कुछ भी, कोई भी थीम जो आपको प्यारा लगे जो आप वो चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक ये थीम है, ये है, ये डिफरेंट तरह के डिज़ाइन है, जो सा आपको प्यारा लगे। ये देखो नीचे कितने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल डिज़ाइन हैं। ठीक है, आपको इनमें से जो सा प्यारा लगे आप वो वाला थीम जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे तो ये सारे के सारे बेसिक थीम है, यहाँ पे बेसिक डिज़ाइन हैं। तो अभी इंशाल्लाह हम प्रोफेशनल जब सीखेंगे कल पार्ट 7 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा ये इन थीम्स को हटकर, इन थीम से हटकर जो प्रोफेशनल थीम जो मैंने यूज़ करता हूँ वो मैं कहाँ से डाउनलोड करता हूँ, तो वो आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, ये जो थीम वाला ऑप्शन है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये थीम वाला ऑप्शन है दोस्तों, ये बेसिकली आपको डिफरेंट तरह के डिज़ाइन प्रोवाइड करता है कि अगर आपको ये वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन होता है ब्लॉगर का, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे डिफरेंट तरह के और भी डिज़ाइन अवेलेबल है। जो से डिज़ाइन आपको पसंद आए आप सिंपली उस डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करो। जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे तो ये देखो आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, प्रीव्यू का, कस्टमाइज़ का एंड अप्लाई का। प्रीव्यू का मतलब है आपने इसको अप्लाई नहीं करना, मतलब अपडेट नहीं करना, बस आपने प्रीव्यू पहले करना है कि ये किस तरह का दिखाई दे रहा है। कस्टमाइज़ का मतलब होता है कि आपने इसमें कुछ चेंजिंग करनी है। अप्लाई का मतलब है कि आपने ये जो थीम सेलेक्ट किया है इस थीम को अपडेट करना है अपने इस करंट थीम के साथ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अगर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दूँ तो देखना अभी क्या होगा, चेंजिंग होने जा रही है। मतलब मेरा जो करंट थीम है उसकी जगह पे मेरा ये जो न्यू थीम है ये क्या होने जा रहा है, अपडेट होने जा रहा है। वो देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है न्यू थीम अप्लाइड सक्सेसफुली। अब अगर मैं यहाँ पे देखना पेज को रिफ्रेश करूँ ना, देखना आपका थीम चेंज हो जाएगा। आपका जो डिज़ाइन मतलब थीम मतलब वो देखो वेबसाइट का जो डिज़ाइन था वो देखो चेंज हो गया, कितना प्यारा हो गया। ये देखो कुछ इस तरह का डिज़ाइन हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप जैसे चाहो अपनी मर्ज़ी से जो है डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, तो अब ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे क्या हो गया जी, अप्लाई हो गया।
क्लियर है जी, आपको बात क्लियर होगी है। नेक्स्ट चलते हैं अगली ऑप्शन पे। अगली दोस्तों ऑप्शन है जो इसका नाम है सेटिंग्स। ये सेटिंग आपको बाई डिफॉल्ट पता ही होगा। सेटिंग जिस तरह हर चीज़ की अपनी एक सेटिंग होती है कि आपने कोई भी चीज़ अगर मान लो कोई ऐप आप ओपन करते हो तो उस ऐप के अंदर आपने अपना नाम चेंज करना है, अपना पासवर्ड चेंज करना है, लैंग्वेज चेंज करनी है, आपने फेव आइकन्स चेंज करने हैं, तो उससे आपको पता है ना हर एप्लीकेशन में अपनी एक सेटिंग ऑप्शन होता है। तो बेसिकली बिल्कुल इसी तरह अगर आपने जो ब्लॉगर वेबसाइट बनाई है उस ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर आपने अपनी वेबसाइट का नाम चेंज करना है, दोबारा से आपने उसका एड्रेस चेंज करना है या कुछ भी आपने चेंज करनी है, तो यहाँ पे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपकी टाइटल आ रहा है, आपने ये टाइटल चेंज करना हो तो आप यहाँ पे टाइटल अगेन चेंज कर सकते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रही है, आप यहाँ पे चाहो तो अपने ब्लॉगर वेबसाइट से रिलेटेड जो है डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉग लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, आप यहाँ पे कोई और लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे उसके बाद फेव आइकन क्या होता है, ये बेसिकली जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना आपको आइकन, ये जो आपकी ब्लॉगर वेबसाइट के टॉप पे आपको बी का आइकन शो रहा है, इसको कहते हैं फेव आइकन। अगर आप दोस्तों ये चेंज करना हो तो आप यहाँ पे फेव आइकन वाले ऑप्शन पर जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेसी, विजिबल टू सर्च इंजन्स, अलो सर्च इंजन्स टू फाइंड योर ब्लॉग। मतलब ये दोस्तों अगर आप इस ऑप्शन को इस तरह ऑफ कर दोगे तो क्या होगा भला, कोई भी ब्राउज़र आपकी इस ब्लॉगर वेबसाइट को सर्च नहीं कर सकेगा। तो इसलिए ये बेवकूफ़ी नहीं करते, कभी भी इसको ऑफ़ नहीं करते, इसको हमेशा ऑन रहने देते हैं, ताकि जब भी कोई पर्सन जो है कोई भी चीज़ सर्च करे तो अगर वो चीज़ आपकी ब्लॉगर वेबसाइट पे अवेलेबल है तो देन क्या होगा, वो ब्राउज़र आपकी ब्लॉगर वेबसाइट को जो है वो सर्च करके उस पर्सन को दिखा देगा। तो इसको कभी भी ऑफ़ नहीं करते। उसके बाद पब्लिशिंग का मतलब क्या, ब्लॉग एड्रेस। मतलब अगर आपने दोस्तों ये जो एड्रेस आपने ब्लॉगर वेबसाइट का जैसे KS Learning web.blogspot.com, अगर इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हो। उसमें कस्टम डोमेन, मतलब अगर आपने मतलब ये वाली डोमेन नहीं देनी, मतलब जैसे आपको पता ना ये वाली डोमेन आप कहते हो नहीं मुझे अपनी मर्ज़ी की कस्टम डोमेन, या आपने मान लो कोई पेड डोमेन ख़रीदी हुई है, जैसे कोई किसी भी होस्टिंगर वालों से, GoDaddy से या किसी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म से आपने जो है एक कस्टम डोमेन परचेज़ की हुई है, तो वो डोमेन आप यहाँ पे कस्टम डोमेन में जाके इसको एक्टिव करके यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों HTTPS रीडायरेक्ट है, इसको हमेशा ऑन रहने देते हैं। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो क्या होगा भला, आपकी ये जो वेबसाइट जो कि इस वक्त सिक्योर है ये अनसिक्योर हो जाएगी। आपको पता ना वेबसाइट की दो तरह की होती हैं, एक होती है HTTPS और एक HTTP वेबसाइट वो होती है, मतलब जिस वेबसाइट के HTTP से पहले S नहीं लगा होता वो नॉट सिक्योर वेबसाइट होती है, जिसके शुरू में ये लॉक बनाता है मतलब वो एक सिक्योर वेबसाइट है, ठीक है। तो इसको ऑन रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसके बाद परमिशंस हैं, परमिशंस के अंदर ब्लॉग एडमन्स एंड ऑथर्स, मतलब परमिशंस आपने किसको देनी है, आपका ब्लॉगर कौन कौन इसी सेटिंग चेंज कर सकता है, उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट तरह की परमिशन मांग रहा है वो आपसे कि डिफरेंट ऑथर्स को इनवाइट्स कौन कौन कर सकता है, इनवाइट मोर ऑथर्स, डिफरेंट और ऑथर को कौन कौन इनवाइट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी परमिशन ये आप खुद बाकी देख सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें अच्छा। उसके बाद यहाँ पे देखें मैक्सिमम पोस्ट शो ऑन मेन पेज, मतलब वो कह रहा है कि आपने अपने इस होम पेज के ऊपर कितनी नंबर ऑफ पोस्ट मैक्सिमम शो होनी चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7। अगर दोस्तों आपने इसको चेंज करना है तो यहाँ पे आप बता सकते हो उसको कि मेरे ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर मैक्सिमम जो है वो होम पेज के ऊपर 25 पोस्ट जो है वो शो हो, तो इस तरह आप कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 7 आ रहा है। 7 का मतलब ये है कि बेसिकली आपकी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर जो होम पेज है उस पर मैक्सिमम कितनी पोस्ट होंगी, 7 पोस्ट होंगी। बाकी जो पोस्ट होंगी वो आपको नेक्स्ट पेजेस पे शो हुआ करेंगी। उसके लिए यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का बटन आ जाएगा कि ऑटोमेटिक अब नेक्स्ट पे जाकर यहाँ व्यू ऑल का बटन आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद उसको नेक्स्ट पोस्ट टेम्पलेट, कि आपकी पोस्ट का टेम्पलेट किस तरह का होगा उसके बारे में आपसे पूछता चीज़ें। उसके बाद कमेंट्स, मतलब कमेंट समझ लो ना, मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर ये जो बंदे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आकर आप किसी भी पोस्ट पे अगर क्लिक करते हो, यहाँ पे आप किसी भी पोस्ट पे अगर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको पता है नीचे कमेंट का ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे जाकर कमेंट कर सकते हो। ये देखो ये कमेंट का ऑप्शन है, तो इस कमेंट की अगर सेटिंग करनी हो तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कमेंट लोकेशन, कि अगर आप चाहते हो कि कमेंट के साथ उसकी उस पर्सन की लोकेशन भी आनी चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। हाउ कैन कमेंट, किसने कमेंट किया उस यूज़र के साथ जीमेल आईडी भी आए तो वो भी आप देख सकते हो। कमेंट का मॉडरेटर कौन है तो ये भी आप देख सकते हो। मतलब यहाँ से आप कमेंट की सेटिंग कर सकते हो सारी। उसके बाद ईमेल की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो कि मतलब पोस्ट यूजिंग ईमेल के जो भी बंदा पोस्ट कर रहा है उसके साथ उसकी ईमेल भी शो हो, ठीक है। पोस्ट नोटिफिकेशन सब्सक्राइबर्स, जिस बंदे ने आपकी वेबसाइट को सब्सक्राइब किया हुआ है उसको पोस्ट का नोटिफिकेशन जाए जैसे ही आप कोई भी नई पोस्ट ऐड करो। तो ये सारी सेटिंग है, ये तो आप खुद भी देख सकते हो, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो लास्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो यहाँ पे थी यस ये देखें ये रिमूव। अच्छा मान लें कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर लोग जो है सर्च करते हैं गूगल यूट्यूब पे जाकर कि यार हाउ टू डिलीट ब्लॉग वेबसाइट, कि मान लो उन्होंने एक ब्लॉग वेबसाइट बना लिया लेकिन उनको पसंद नहीं आ रही, वो अब चाहते हैं कि उनकी ब्लॉग वेबसाइट जो है परमानेंट डिलीट हो जाए। तो दोस्तों ये देखो वो ऑप्शन है, तो आपने सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पे आना है, वहाँ पे दोस्तों आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मैनेज ब्लॉग का ऑप्शन मिलता है, एक कैटेगरी मिलती है। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिमूव योर ब्लॉग के नाम से। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो आपका ब्लॉग परमानेंट जो है वो क्या हो जाएगा,
रिमूव हो जाएगा। लेकिन रिमूव होने से पहले ये आपको कुछ वार्निंग देगा। देखना जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना तो ये देखो मुझे कह रहा है, कहता है बताओ क्या वाकई तुम चाहते हो कि अच्छा यहाँ पे एक मज़े की ऑप्शन है, यहाँ पे वो आपको डाउनलोड ब्लॉक का ऑप्शन भी दे रहा है। मतलब अगर मान लो आपके ब्लॉक के ऊपर कुछ डाटा है और आप चाहते हो डिलीट करने से पहले मेरा वो डाटा जो है डाउनलोड होकर मेरे लोकल सिस्टम में आ जाए, मेरे लोकल लैपटॉप में या फिर पीसी में आ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर डाउनलोड ब्लॉक के ऊपर क्लिक करके अपने ब्लॉक के अंदर मौजूद डाटा को डाउनलोड भी कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हो। मैंने डिलीट नहीं करना, मैंने सिर्फ आपको बताया, ठीक है जी। चलिए जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट और यहाँ पे कोई इतनी ख़ास जो है ना वो बातें नहीं हैं। अब यहाँ पे एक और बात थी। अच्छा, यहाँ पे बैकअप कंटेंट का ऑप्शन भी है। मतलब अगर आप चाहो तो अपनी ब्लॉगर वेबसाइट से बैकअप भी ले सकते हो वीडियोस फ्रॉम योर ब्लॉग। अगर आपने अपनी ब्लॉग वेबसाइट से वीडियोस का बैकअप लेना हो, मीडिया का बैकअप, मीडिया में आपकी इमेजेस आती हैं, ऑडियोज, ये सारी आपकी आती हैं मीडिया के अंदर। उसके बाद दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है मोनेटाइजेशन। यहाँ पे देखो मोनेटाइजेशन ऑप्शन, ये बड़ा कब एक्टिव करते हैं, जब आपकी जो ब्लॉगर वेबसाइट है वो 100% प्रोफेशनल रेडी हो जाती है। और प्रोफेशनल रेडी होने के बाद मैंने आपको बताया था ना कि जब आप यहाँ पे अर्निंग वाले ऑप्शन पर जाकर अपनी गूगल एडसेंस वालों को रिक्वेस्ट भेजते हो कि भाई मेरी जो ब्लॉगर वेबसाइट है वो 100% रेडी हो गई है, आप मेरी वेबसाइट के ऊपर ऐड चलाना रन शुरू कर दो। तो क्या होता है, जैसे ही दोस्तों आपको गूगल एडसेंस वाले अप्रूवल देते हैं, मतलब उन्होंने पहले आपकी ब्लॉगर वेबसाइट को विज़िट किया, उनको आपकी वेबसाइट पसंद आ गई, उन्होंने आपको अप्रूवल दे दी। मतलब उन्होंने कहा ठीक है भाई हम आपकी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर जो है वो ऐड रन करना शुरू करेंगे। लेकिन अब वो क्या करेंगे, जब आपको अप्रूवल देंगे ना तो अप्रूवल देने के बाद वो ना आपको एक टेक्स्ट फाइल सेंड करेंगे जिसके अंदर ना बेसिकली एड्स का सारा ना सेटिंग हुई होगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो जो गूगल एडसेंस वाले आपको एक फ़ाइल देंगे ना, वो फाइल कहाँ पे इम्बेड करते हैं, वो फाइल यहाँ पे इम्बेड करते हैं। ये देखो ये ऑप्शन है ना, तो आपने सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पे आना है। सेटिंग वाले ऑप्शन, क्योंकि बहुत से लोगों को ना गूगल वाले अप्रूवल तो दे देते, गूगल एडसेंस की तरफ से अप्रूवल मिल जाती है एड्स की, लेकिन जब गूगल एडसेंस वाले उनको अप्रूवल देने के बाद उनको एक फ़ाइल सेंड करते हैं ना वो एड्स वाली कि भाई ये फ़ाइल जाके अपनी ब्लॉगर की सेटिंग में ऐड कर दो, और ऐड जैसे तुम कर दोगे उसके बाद तुम्हारी ऑटोमेटिकली ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर ऐड चलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब कुछ लोगों को बेचारों को यही समझ नहीं आ रही होती कि ये जो फाइल हमें गूगल एडसेंस वालों ने सेंड की है, ये फाइल हम कहाँ पे इम्बेड करें। तो दोस्तों बड़ा आसान ट्रिक है इसकी, सिंपली सेटिंग में आए। सेटिंग में आने के बाद वो जो गूगल एडसेंस ने आपको जो फाइल भेजी है ना टेक्स्ट फाइल, वो आपने सिंपली यहाँ पे ये ऑप्शन है मोनेटाइजेशन का, और इस मोनेटाइजेशन के नीचे ये देखें लिखा हुआ है अनेबल कस्टम एड्स .txt, और यहाँ पे ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है। इसको आपने पहले जैसे ही आपको गूगल एडसेंस वाली फाइल भेजेंगे आपने इसको करना है यहाँ से ऐसे ऑन करने के बाद आपने सिंपली वो कस्टम फाइल यहाँ पे क्या कर देनी है, अपलोड कर देनी है। जैसे आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपकी ये ब्लॉगर वेबसाइट जो है ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी आपकी गूगल एडसेंस के साथ, और फिर आपकी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दोस्तों सारी सेटिंग पेज की सारी मेन इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत से कम लोग आपको बताते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने आपको A to Z सारी मेन बातें बता दी हैं यहाँ पे। अब दोस्तों नेक्स्ट लास्ट पे रीडिंग लिस्ट है। ये रीडिंग लिस्ट तो देख लेते हैं, ये रीडिंग लिस्ट क्या है। ये रीडिंग लिस्ट बेसिकली दोस्तों वो बेसिकली न्यूज़ हैं जो मतलब टर्म्स एंड समझ लें रूल्स ऑफ रेगुलेशन या टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे फ़र्ज़ करें हर कंपनी आपको कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशन बताती है अपने बारे में कि भाई आपने मेरी इस वेबसाइट पे काम करना है तो कैसे काम करना है, ये चीज़ों को आपने फॉलो करना है। तो समझ लें ये बेसिकली रीडिंग लिस्ट वो ही बेसिकली एक लिस्ट है जिसके अंदर वो सारी की सारी न्यूज़ लिखी हुई हैं जो न्यूज़ आपके लिए ज़रूरी हैं कि अगर आपने ब्लॉगर के ऊपर काम करना है तो कौन कौन सी चीज़ों को आपने फॉलो करना है। वो सारी की सारी जब से मतलब ब्लॉगर को बनाया गया है तब से लेकर आज तक जितनी न्यूज़ है, जितने रूल्स ऑफ रेगुलेशन है, जितनी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारी की सारी आपकी इस रीडिंग लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आप सिंपली यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आकर सुकून से बैठकर ये तमाम चीज़ें पढ़ सकते हैं। आपको जो गूगल वाले हैं उन्होंने सारी की सारी जो न्यूज़ थी, सारी की सारी ब्लॉगर से रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो सारी यहाँ पे लिख के दे दी हैं। आप यहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, बस इसका और कोई काम नहीं है। देन उसके बाद लास्ट पे व्यू ब्लॉग है, तो आपको ऑलरेडी पता है जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमने जो ब्लॉग क्रिएट किया होता है वो हमें क्या हो जाता है, इस तरह एक न्यू टैब पे व्यू हो जाता है। तो ये था दोस्तों आज का पार्ट नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह। ले जी, आज पार्ट नंबर 6 के अंदर हमारे ये 6 पार्ट्स में तमाम के तमाम ब्लॉगर के कंसेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम कल जो पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे उसमें हम क्या सीखेंगे, उसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम अपना खुद का कस्टम और प्रोफेशनल टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे और किस तरह से उसे जो है वो यहाँ पे सेटअप करेंगे अपने ब्लॉगर के अंदर। ठीक है जी, तो ये हम इंशाल्लाह कल पार्ट 7 में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।